डिफेंस परचेजेस भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों की फॉरेन पॉलिसी का मेजर हिस्सा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये हथियारों की डील्स काफी ज्यादा महंगी होती हैं और जिन भी देशों से हथियार खरीदे जाते हैं फिर उनके साथ अगले 30 से 40 सालों तक जब तक वो हथियार सर्विस में रहे तब तक अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार कई चीजों में कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत हथियारों के मामले में रशिया पर पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि आज भी हमारे 50 से 60% हथियार रशियन मेड या फिर रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिनकी मेंटेनेंस से लेकर रिपेयर, सर्विस और अपग्रेड के लिए हमें रशिया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जिसके कारण भारत रशिया के पाकिस्तान के करीब जाने पर भी उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसके खिलाफ यूक्रेन का साथ नहीं दे सकता है। बस इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से और कई बिलियन डॉलर्स हथियारों की खरीदारी के नाम पर देश से बाहर जाने के कारण भारतीय सरकार ने हथियारों के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत सेना के इस्तेमाल में आने वाले कई हथियारों को कैटेगराइज करके इनमें से कई हथियारों के इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब ये सभी हथियार मेड इन इंडिया होंगे और भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे, जिससे सालाना कई बिलियन डॉलर्स तो बचेंगे, लेकिन भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने के साथ साथ भारत में कई लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देश बेशक आज की डेट में कोरोना वायरस और सेकंड वेव से जूझ रहा हो, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित नीतिगत फैसले आए दिन लिए जा रहे हैं ताकि भारत की सुरक्षा में कोई भी कमी पेशी न आए। अब भारतीय सरकार ने इसी से संबंधित एक और बड़ा फैसला लिया है, जो कि अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देश जो कई सालों से भारत को कई बिलियन डॉलर्स के हथियार लगातार बेचते आ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि जो पैसा अदरवाइज उनके देश में जाता था वो अब नहीं जाएगा। दरअसल पिछले कल भारतीय सरकार ने ऐलान किया है कि वो देश के प्राइवेट सेक्टर से 17,500 करोड़ की लागत के हथियार खरीदेगी। इससे पहले सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि इंडिजिनाइजेशन के नाम पर सरकार भारत के प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स ना देकर बस अपनी सरकारी कंपनियों को दे रही है, जबकि जब बात दूसरे देशों से हथियार खरीदने की आती है तब अमेरिका, फ्रांस, रशिया इन सभी देशों की प्राइवेट कंपनियों से ही कई बिलियन डॉलर्स की बड़ी बड़ी डील की जाती हैं। जिसके बाद पिछले कल डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में एक इवेंट के दौरान ये बताया कि इस साल जो भारतीय सेना के लिए डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होनी है, यानी जो भी हथियार भारतीय कंपनियों से खरीदे जाने हैं उनके 25% ऑर्डर्स भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दिए जाएंगे, जिनकी लागत 17,500 करोड़ के आसपास होगी। और ये सारे का सारा पैसा भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के पास ही जाएगा। साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स आज की डेट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को मिल रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी आज की डेट में अपना बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग के जरिए प्राइवेट कंपनियों को ही दे रही हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का टोटल 50% के आसपास पैसा भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को ही मिलेगा। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने आगे ये भी कहा कि इस तरह हम भारत में डिफेंस इंडस्ट्री का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भारत में हथियारों का एवरेज प्रोक्योरमेंट टाइम 5 साल था, उसको अब कम करके 3.5 साल तक लाया गया है और अब हमारा टारगेट उसको 2 साल तक पहुंचाने का है। यानी जब सेना किसी भी हथियार की डिमांड देगी तो वो हथियार 2 साल के अंदर अंदर सेना के हाथ में होगा। खैर, वैसे हैरानी होती है ये देखकर कि भारतीय सरकारें आज से पहले दुनिया भर के देशों की प्राइवेट कंपनियों से कई बिलियन डॉलर्स के हथियार खरीदती थी, लेकिन जब भारत अपने देश में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से हथियार खरीदने की बात आती थी तब उनको सिक्योरिटी थ्रेट याद आ जाता था। वहीं अभी यह नया भ्रम फैलाया जा रहा है कि विदेशों की जगह भारतीय कंपनियों से हथियार खरीदने से उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी में भारी कमी आएगी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर्स देने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।